हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और स्वागत है आप सबका रेंज कैलकुलेशन स्ट्रैटेजी के पार्ट टू में, डे टू में। और जैसे मैंने आपको पार्ट वन में बताया था कि कोई भी बंदा या बंदी अगर इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करता है ना, जो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज या फिर आने वाले टाइम में, तो वो काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग में कर सकता है। और अगर आपको ट्रेडिंग में ऑलरेडी 1 मंथ या 1 ईयर या फिर 6 मंथ्स, 6 महीने, 1 साल, 2 साल हो गए और फिर भी आपके पास कोई भी अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, स्ट्रैटेजी है बट एक्यूरेसी उतनी हाई नहीं है, तो आप जो भी मैं आपको सिखाऊंगा ना, तो ज़रूरत नहीं है कि आप उसे कॉपी पेस्ट बिल्कुल कर दो। आप इस स्ट्रैटेजी के साथ अपने स्ट्रैटेजी को मिक्सअप करके आप खुद की एक न्यू स्ट्रैटेजी बना सकते हो जो कि मार्केट में बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। क्योंकि मैं जो आपको सिखाऊंगा उसमें आपको मार्केट स्ट्रक्चर का पता लगने लगेगा धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा बट आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर का पता चलने लगेगा कि मार्केट कहाँ से ऊपर जाने वाला है, कहाँ से रिवर्स होने वाला है, ठीक है, कहाँ पेंडिंग मूवमेंट्स वगैरह सब कुछ आपको पता लगने लगेगा। तो फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं अपने डे टू को। और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे स्क्रीन को। तो देखो, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पे 3:30 के बाद तो गोल्ड का यहाँ पे न्यू सेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, जो फर्स्ट कैंडल होता है वो 3:30 से स्टार्ट होता है। इसको कैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे ला सकते हो, मैंने ऑलरेडी पार्ट वन में बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप पार्ट वन जाके देख लेना। ये कैसे, यहाँ पे काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, ये आपको सेशन ब्रेक इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे ये प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे चलो स्टार्ट करते हैं अपने सीरीज़ को। तो देखो अब क्या है ना, ये एक सेशन हो गया, ये एक सेशन हो गया, तो इसके बीच में जो भी है ये कल का मार्केट था, ठीक है। ये वेनेसडे का मार्केट आपको दिख रहा है गोल्ड का, और ये आज का मार्केट है जो कि है थर्सडे का मार्केट, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है ना, हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रीवियस दिन का जो भी हाई होगा ना वो देखना है, और जो भी लो होगा वो देखना है, ठीक है। तो हमें हाई कहाँ पे दिख रहा है, ये हाई दिख रहा है, ये एक लो दिख रहा है, तो हम लोग इससे क्या करेंगे। और इन टूल्स के बारे में भी मैंने आपको पार्ट वन में बताया था कि इन टूल्स को आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हो। तो आप लोग इस टूल को यहाँ पे प्लॉट कर लेना। और प्लॉट करने के बाद, क्योंकि यही सारे टूल्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस स्ट्रैटेजी में, तो देखो मैंने यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, और ये आपको जो हाई दिख रहा है ना, वेनेसडे का हाई मतलब प्रीवियस दिन का हाई, आज के मार्केट में लेवल्स प्लॉट करने के लिए हमें प्रीवियस दिन का मार्केट को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो अब हमें थर्सडे के मार्केट में लेवल्स को प्लॉट करना है, हमें अपनी एंट्री करना है, ट्रेड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रीवियस दिन के मार्केट को देखना पड़ेगा। तो प्रीवियस दिन का मार्केट हम लोग वेनेसडे के मार्केट को देखेंगे, और प्रीवियस दिन के मार्केट में हमें क्या देखना पड़ेगा, हाई देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा एक हाई, तो उसे हमने यहाँ पे मार्क कर लिया हॉरिजॉन्टल लाइन से। आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल रे या फिर किसी से भी मार्क कर सकते हो। तो इसके हाई को मैंने यहाँ मार्क किया, और मैंने क्या बताया आपको, हाई और लो हमें दोनों देखना है। तो ये हमारा हाई मार्क हो गया और ये हमारा लो मार्क हो गया, ठीक है। अब इतना काम होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो टूल मैंने आपको बताया था डेट एंड प्राइस रेंज, ठीक है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इस स्ट्रैटेजी में। तो हाई हमने मार्क कर दिया और लो भी मार्क कर दिया प्रीवियस दिन के मार्केट के, ठीक है। जैसे ये वेनेसडे का था मार्केट, तो इसके हमने हाई को मार्क किया, लो को मार्क किया। अब हम क्या करेंगे, इस टूल को हम लोग यहाँ से लेंगे, डेट एंड प्राइस रेंज जो भी है ना, और इसको लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस लो से इस हाई तक हम लोग मेज़र करेंगे इसको, ठीक है। इस लो से इस हाई तक हम लोग इसको मेज़र करेंगे, जो भी हमने यहाँ पे मार्क किया। और इस मेज़रमेंट को, जितना भी इसका मेज़रमेंट आएगा ना, हाई लो का प्रीवियस दिन का जो भी मेज़रमेंट आएगा, उसके 100% को हम लोग 50% पे कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसका 50% आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग और एक मार्क करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, सॉरी, यहाँ पे ड्रॉ किया। उसके बाद मैंने क्या किया, इस मेज़रमेंट को मैंने 50% पे कर दिया, ठीक है। जो भी मैंने हाई और लो का मेज़र किया था उसको मैंने 50% पे कर दिया, जो भी मेरा मेज़रमेंट आया था, तो उसको मैंने 50% पे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब प्रीवियस दिन का काम हमारा हो चुका है, रेंज हमारा हमारा निकल चुका है, ठीक है। तो ये एक पहला पार्ट है, ठीक है। मतलब एक एक वे ये भी है जिससे हम लोग रेंज को निकाल सकते हैं, और बहुत सारा तरीके हैं जो आने वाले पार्ट्स में मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया काम यहाँ पे कंप्लीट प्रीवियस दिन का। अब हमें जो भी काम करना है हमें प्रेजेंट वाले डे पे करना है। जैसे थर्सडे पे, आज है थर्सडे, तो हमें थर्सडे के लेवल्स को प्लॉट करना है। तो आज हम लोग थर्सडे के लेवल्स को फिर यहाँ पे चेक करेंगे कि, एक सेकेंड गाइस। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, थर्सडे के लेवल्स को, थर्सडे के मार्केट को हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे
कि 3:30 का कैंडल कहाँ पे है, ठीक है। सबसे पहला कैंडल मतलब सेशन ब्रेक होने के बाद का जो कैंडल रहेगा 3:30 का, उस कैंडल को हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। और ये रहा 3:30 का कैंडल जो आपको दिख रहा होगा। तो इस 3:30 के कैंडल के ओपनिंग पे हम लोग इस लेवल को प्लॉट करेंगे, ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल रहा तो ओपनिंग पे, और रेड रहा तो भी उसके ओपनिंग पे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे रेड होता तो इसका ओपनिंग कहाँ होता, ऊपर होता, ठीक है। हम लोग यहाँ पे फिर लेवल को प्लॉट करते, बट ये ग्रीन कैंडल है तो हम लोग इसके ओपनिंग पे करेंगे, क्योंकि ग्रीन कैंडल का ओपनिंग नीचे होता है और रेड कैंडल का ओपनिंग ऊपर होता है। तो हम लोग इसके ओपनिंग पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो मेज़रमेंट हमने किया था प्रीवियस दिन के हाई और लो का, उस मेज़रमेंट को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। और बस हमारा काम यहाँ पे हो गया है गाइस। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रैटेजी काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। ना कोई न्यूज़ देखना है, ना ही कोई ट्रेंड लाइन, ना ही कोई सपोर्ट, प्रीवियस रेजिस्टेंस, हायर टाइम फ्रेम पे 1 घंटे 4 घंटे, एक दिन के टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं करना है गाइस आपको। जितना मैं बता रहा हूँ बस आप उतने को फॉलो अगर करते हो, फिर भी आपको 70-75% एक्यूरेसी मिल जाएगी। बट एक दिन में नहीं, 3 मंथ्स 4 मंथ्स प्रैक्टिस के बाद। और आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने जो भी मेज़रमेंट किया था ना, उसको मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया लेवल्स को, ठीक है। अब देखो, ये ओपनिंग था, ओपनिंग पे मैंने एक लेवल को पहले रखा, और फिर उसके बाद मैंने इस मेज़रमेंट को, जो भी प्रीवियस दिन का मेज़रमेंट था, उसको मैंने यहाँ प्लॉट किया। फिर हमारा नीचे वाला एक लेवल निकल के आया, और इसको मैंने फिर से मुझे ऊपर के लेवल्स निकालने हैं, तो मैं यहाँ पे इसको मेज़रमेंट को इसके ऊपर रखूँगा। और ऊपर का लेवल हमारा कहाँ निकल के आएगा, यहाँ पे निकल के आएगा। देख रहे हो ना कैसे ये लेवल्स वर्क करते हैं। देखो, ऊपर गया था मार्केट, फिर यहाँ पे टच होकर नीचे आया, फिर यहाँ से ये ऊपर गया, और यहाँ से ये ऊपर क्यों गया मैं वो भी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने लेवल्स को प्लॉट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हो ना आप लेवल्स कैसे वर्क करते हैं। देखो, ऊपर गया, फिर यहाँ से ये पूरा फॉल किया। तो अब ये हो गया हमारा लेवल्स प्लॉट, ठीक है। अब हमें एंट्री कैसे करना है भाई, मतलब आपका यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई चलो लेवल्स तो प्लॉट हो गया, हमें समझ में आ गया कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होगा, कहाँ तक जाएगा, क्या रेंज रहेगा, ठीक है। बट हमें इसमें एंट्री कहाँ करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे हम अपने टारगेट को डिसाइड करेंगे, कहाँ पे हम लोग अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो अब हम जो इस स्ट्रैटेजी में सीखते हैं, ठीक है। तो पहला काम हमारा हो गया, हमने लेवल्स को प्लॉट कर लिया। सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और कहीं भी प्रॉब्लम आए, कोई भी इशू है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर कमेंट्स में भी आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला काम था हमारा, हमने प्रीवियस दिन के हाई को देखा, लो को मार्क किया। हाई और लो के मेज़रमेंट को हमने यहाँ पे मेज़र किया। जो भी यहाँ पे मेज़रमेंट निकल के आया, उसके 50% को हम लोगों ने लिया, और उसके 50% के मेज़रमेंट को हमने आज के ओपनिंग पे लगाया। और ओपनिंग पे लगाने के बाद हमने आज के लेवल्स को प्लॉट किया, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया, हमारा लेवल्स प्लॉट हो चुका है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि एंट्री हम लोग कहाँ करें और एग्ज़िट कहाँ पे करें, ठीक है। तो अब देखो, अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो ना, जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आप लोग ट्राई करना कि जो भी मॉर्निंग का टाइम होता है ना, 9 बजे से, या फिर अगर आप लोग जल्दी उठ जाते हो, सबके लिए तो पॉसिबल नहीं होता, बट जो लोग आप लोग जल्दी उठ जाते हो, जैसे 6 बजे 6:30 बजे उठ जाते हो, तो आपको मॉर्निंग में बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलेगा। गोल्ड में हो या फिर यूएस ऑयल हो, बिटकॉइन हो, आपको बहुत ही अच्छे ट्रेड्स इन सेगमेंट्स में मिलेंगे। इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स में किसी में एक में तो अच्छा ट्रेड आपको, एक दो में तो मिल ही जाएगा मॉर्निंग में। 7 बजे से लेकर 12 बजे तक, 1 बजे तक आपको बहुत ही अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, मार्केट 12 बजे के बाद बहुत ही साइडवेज हो जाता है। देखो, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बहुत ही साइडवेज है मार्केट अभी। देख रहे हो ना आप यहाँ पे, देखो 2 बजे के बाद मार्केट पूरे यहाँ पे साइडवेज है अभी। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर आप इसे फॉलो कर रहे हो और बैक टेस्ट करना चाहते हो, तो आप लोग ट्राई करना कि आप लोग मॉर्निंग में इसे बैक टेस्ट करो। और ट्रेड तो मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप नेक्स्ट दिन से ही ट्रेड करने लगो इसे, स्ट्रैटेजी को देख के। आप कुछ दिन टाइम स्पेंड करो, बैक टेस्ट करो, और बैक टेस्ट कर रहे हो तो मॉर्निंग के टाइम पे अगर आप करते हो तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमारा ये चलो ये तो हो गया, लेवल्स प्लॉट हो गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट काम हमारा रहेगा कि इस मेज़रमेंट को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो पर्पल लेवल है ना, पर्पल लाइन्स आपको जो दिख रहा है ये वाला, ये हमारा तो लेवल प्लॉट हो गया। अब इस लेवल के नीचे ये जो आपको कैंडल दिख रहा है, ये रेड और ग्रीन वाला जो कैंडल है, इस लेवल के नीचे आया, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या कंसिडर कर सकते हो, एज अ एक्स्ट्रा मूवमेंट कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। एज अ एक्स्ट्रा मूवमेंट यहाँ पे आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हो।
तो इस रेड और ग्रीन के जो भी कॉमन पॉइंट था ना, उसको मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा मूवमेंट यहाँ पे कंसिडर कर लिया। इसी वाले टूल से, डेट एंड प्राइस रेंज वाले टूल से मैंने यहाँ पे इसको कंसिडर किया, और जो भी इसका रेंज निकल के आया यहाँ पे मैंने इसको प्लॉट किया। और अब देखो, इस रेंज को मैंने यहाँ पे रखा, और ये जो एक्स्ट्रा मूवमेंट था इसी को उठा के मैंने अगेन यहाँ पे इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया एक सिंपल सा टेक्निक, बहुत ही सिंपल। इसके ऊपर हमें एंट्री मिल जाएगा, ये जो भी लेवल रहेगा ना उसके ऊपर हमें एंट्री मिलेगा। आप 3 मिनट के कैंडल को भी यूज़ कर सकते हो, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप देखो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे कितना अच्छा ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे ऊपर गया, इसके ऊपर 3 कैंडल बनाया, 2 या 3 कैंडल तक अगर आप वेट करते तो सही है, क्योंकि नहीं तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक कैंडल के बाद भी ये बहुत ही स्पीड से ऊपर निकल जाता है। इसलिए मैंने आपको बोला कि 3 मिनट पे आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो, और सबसे मज़ेदार इसमें ये बात है कि इसमें आपके एसएल्स जो रहेंगे ना वो काफ़ी छोटे आएंगे, बहुत ही छोटे एसएल्स आएंगे इस पर आपके। छोटे एसएल पे बड़े टारगेट्स मिलेंगे। आप लोग अगर, जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं, 1 साल या फिर 7-8 महीने से फॉलो करते हैं, उन्होंने मेरे ट्रेड्स को देखा होगा कि मेरे एसएल बहुत ही ज़्यादा स्मॉल रहते हैं, 10 पिप्स 17 पिप्स, मैक्स टू मैक्स 22 21 20 पिप्स ही के अंदर ही रहते हैं। और जो भी मेरा टारगेट रहता है वो मैक्सिमम एवब 100 पिप्स ही रहता है, 120 150 200 पिप्स, ऐसा हमारा टारगेट रहता है। तो इस स्टडी में भी आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि जो आपके एसएल्स रहेंगे वो काफ़ी छोटे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे प्लॉट किया। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे एंट्री बनाया। हम लोग अपने एसएल को इसके लो पे रखेंगे, कैंडल के लो पे, या फिर हमारा जो लेवल है इसके नीचे हम लोग रखेंगे। और हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, इसके 50% तक रहेगा। जो भी हमारा मेज़रमेंट है ना, कल वाला जो भी मेज़रमेंट था, इसके 50% तक हमारा एक टारगेट रहेगा। और उसके ऊपर भी ये ब्रेकआउट करता है, तो फिर हम लोग अपने टारगेट को, एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, और हम लोग टारगेट को अपने इंक्रीज़ करते करते हम लोग नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक लाएंगे। और अगर आपको होल्ड करना है तो आप लोग अपने एसएल को ट्रेल करते रहो, यहाँ पे आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा। और अगर आपको और भी रिस्क लेना है तो आप लोग अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट करके छोड़ सकते हो, ताकि आपको और भी लंबा टारगेट देखने को मिले। बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि इतना देर वेट करो, क्योंकि हर बार मार्केट इतना ऊपर नहीं जाता। आपको मार्केट यहाँ से रिवर्स होता हुआ दिखेगा, और मार्केट यहाँ से पूरा फॉल कर जाएगा, जिसमें आपका ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा, आपका C2C चला जाएगा। ठीक है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग 50 पिप्स भी अगर आपको जैसे ही मिल रहा है, आप अपने एसएल को ट्रेल करो। ट्रेल करने के बाद अपने टारगेट को इंक्रीज़ करो, एसएल को ट्रेल करते रहो। कहीं ना कहीं आपका जो भी आप एसएल को ट्रेल करो, ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा और आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड यूज़ करने का, इस स्ट्रैटेजी को। जो भी एक्स्ट्रा मूवमेंट है उसको हमने यहाँ पे मेज़रमेंट किया, मेज़रमेंट करके मैंने यहाँ पे इसको रखा। इसका लेवल जो भी निकल के आया, इसके ऊपर मैंने देखा कि मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। मार्केट ऊपर गया, अगर मान लो ये एंट्री मेरा मिस भी हो गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट मार्केट ने दिखाया, अगेन मैं इस लेवल से एंट्री करूँगा, और मुझे यहाँ पे अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इस फर्स्ट मेथड। ठीक है, और सेकेंड मेथड क्या रहेगा, सेकेंड मेथड रहेगा कि फिबोनाची का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल है। जिनको इसके फिबोनाची को यूज़ करने आता है अच्छे से, उनके लिए। जिनको फिबोनाची यूज़ नहीं करना आता उनको बहुत ही ये क्रिटिकल लगता है, बहुत ही पेचीदा लगता है कि भाई फिबोनाची तो मुझे समझ में नहीं आता, फिबोनाची बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सही से तरीके सॉरी गाइस, आपको पता है कि मैं कोई भी एडिटिंग वगैरह बीच में नहीं करता, जो भी होता है मैं फ़्लो में बोलता हूँ। तो पूरा रॉ वीडियो बनाता हूँ, तो जो भी रिकॉर्ड हो रहा है आप लोग मैनेज कर लेना। सही तरीके से यूज़ करना बस आना चाहिए फिबोनाची को। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखो, फर्स्ट मेथड तो ये हो गया हमारा। अब मैं क्या करूँगा, फिबोनाची को इसके साथ मैं मिक्स करूँगा। जो भी एक्स्ट्रा मूवमेंट हमने देखा यहाँ पे, मार्केट ने जो भी एक्स्ट्रा मूवमेंट दिया, अब मैं इसके साथ फिबोनाची को यूज़ करूँगा। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं फिबोनाची बनाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट फिबोनाची मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाया, और सेकंड में बनाऊँगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब देखो, तो फिबोनाची का सबसे इम्पॉर्टेंट जो जोन होता है वो होता है 0.5 और 0.6 तक। ठीक है, जो भी ये आपको दिख रहा है ना 0.5 और 0.6, इसका ये जो जोन दिख रहा है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जोन होता है फिबोनाची के लिए। ठीक है, तो इसका जोन कहाँ पे निकल के आ रहा है, यहाँ पे निकल के आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये देखो
यहाँ पे निकल के आ रहा है 0.5 और 0.6, इसलिए मैंने इसको पिंक करके रखा। ये जो पिंक वाला जोन दिख रहा है आपको ना, ये 0.5 और 0.6 का ये जोन है, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैंने इस लेवल से इस लेवल तक फिबोनाची को ड्रॉ किया, और सेकंड फिबोनाची मैंने फिर 0.5 से इस लेवल तक ड्रॉ किया, जहाँ पे मेरा 0.5 का जोन कहाँ पे निकल गया है। पहले वाली फिबोनाची को फिर मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और इसका जोन मेरे को यहाँ पे निकल के आया, ठीक है। और इस एक्स्ट्रा मोमेंट को मैं यहाँ पे उठाऊँगा और इसके नीचे रखूँगा, ठीक है। और अब आप देखो, इसको मैं डिलीट करता हूँ फिबोनाची को। अब देखो, ये जो जैसी जोन का ब्रेकआउट हो रहा है ना, यहाँ पे 0.5 और 0.6 का जोन का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे इसके ऊपर एंट्री बना सकते हो, ठीक है। और आपका एसएल कहाँ पे रहेगा, ये जो आपको दिख रहा है, जो हमने एक्स्ट्रा मूवमेंट लिया था, मैं इसको डिलीट करता हूँ फिबोनाची को। अभी देखो, ये जो एक्स्ट्रा मूवमेंट हमने यहाँ पे लिया था ना, उसको मैंने 0.5 के नीचे लगाया है। ये देखो, ये 0.5 के नीचे मैंने इसको लगाया, और यहाँ पे मैं एक लेवल बना देता हूँ, ये रहा। तो हम लोग अपने एसएल को कहाँ प्लॉट करेंगे, जस्ट इसके नीचे। इसमें थोड़ा बड़ा एसएल आ रहा है, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है हर बार, कभी कभी तो आपको बड़े एसएल देखने को मिलेंगे। बट टारगेट भी, जब आपको एसएल बड़ा आएगा तो आपको टारगेट भी बड़ा ही रखना है, 1:2 का तो मिनिमम रखना ही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको, इस जोन के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ 0.5 और 0.6 के जोन का, मैं जोन को यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा ईजी हो। ये देखो, ठीक है, जोन को मैंने यहाँ मार्क कर दिया। अब देखो, इस जोन का ब्रेकआउट हुआ, मैंने यहाँ पे एंट्री किया। एसएल में कहाँ लगाऊंगा, ये जो भी हमारा ये है एक्स्ट्रा मूवमेंट है, उसके नीचे मैं लगाऊंगा। अब मार्केट इसको ब्रेकआउट किया, पहले मार्केट ने सारे बायर्स को निकाला, जो भी यहाँ पे एंट्री ले रहे थे ना, उनको मार्केट ने पहले निकाला, फिर यहाँ पे सपोर्ट दिखाया। तो पहला कंडीशन तो हमारा फुलफिल हो गया, जो भी एक्स्ट्रा मूवमेंट था उसके, जो भी हमारा एक्स्ट्रा मूवमेंट था ना, एक्स्ट्रा मूवमेंट जो भी हमारा हमने यहाँ पे मेज़र किया था, उसके 50% पे आके यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा था। फर्स्ट जो भी हमारा रिक्वायरमेंट था वो फुलफ़िल हो गया यहाँ पे, तो हमें कंफर्मेशन एक मिल गया कि मार्केट अब ऊपर जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे एवरेज करने के लिए मार्केट, हम लोग यहाँ पे अगेन एंट्री बना सकते हैं अपने जो भी हमारा ट्रेड है उसको एवरेजिंग करने के लिए। यहाँ पे अगेन हम लोग और भी एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा प्राइस हमें यहाँ पे मिलेगा जब ये नीचे आया था। क्योंकि मैं फिर से आपको 3 मिनट पे करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखो, यहाँ पे जैसे ही आया मार्केट, एक्स्ट्रा मूवमेंट का जो भी 50% का जोन था, 50% से ये सपोर्ट दिखा रहा है, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर अगेन यहाँ से सपोर्ट दिखा के ऊपर गया। तो अगेन हम लोग यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं इस कैंडल पे, या फिर यहाँ पे हम लोग एंट्री बना सकते हैं नीचे के प्राइस पे। उसके बाद एंट्री बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब टारगेट को कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो टारगेट को कैसे डिसाइड करना है गाइस, फिबोनाची को हम लोग अगेन लेंगे, और इसका जो भी 50% है, यहाँ से हम लोग इसको यहाँ पे मेज़र करेंगे। जैसे हमने 0.5 और 0.6 के जोन को निकाला था ना एंट्री के लिए, वही सेम हम लोग फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टारगेट हम लोग कहाँ रखेंगे, 1.6 तक। फिबोनाची का 1.6 तक, देखो फर्स्ट टारगेट ऐसे तो 1.3 तक रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक अगर आता है तो कुछ क्वांटिटी आप बुक कर सकते हो, फिर 1.6 तक, उसके बाद जो भी हमारा ऊपर का लेवल रहेगा, उसके बाद 2.6 तक, उसके बाद आप देखो 3.6 तक। अरे यार, देखो उसके बाद यहाँ पे जैसे जैसा ब्रेकआउट करता जाएगा ना ये, उस तो आपको ऐसे ऐसे अपने टारगेट को आप लोग बढ़ा सकते हो, अगर आपको रिस्क लेना है तो। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो, या फिर अगर आप एक स्कैल्पर हो मेरी तरह, तो आप यहाँ कहीं पे प्रॉफिट अच्छा खासा बुक करके आप निकल भी सकते हो। अगर आपको होल्ड करना है, C2C करके आप लोग होल्ड करो। उसके बाद आप देखो कहाँ तक जाएगा, इसको इसने ब्रेकआउट किया यहाँ तक, इसको ब्रेकआउट किया यहाँ तक, और आप देख सकते हो ये जो 4.2 का जो लेवल है फिबोनाची का, एग्जैक्ट मार्केट यहीं तक आया। और इसको टच करने के बाद देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको टच किया, और टच करने के बाद ये पूरा यहाँ से फॉल कर गया। और अगेन मैं अगर फिबोनाची को डिलीट करूँ, और ये जो हमारा एक्स्ट्रा मूवमेंट था ना नीचे वाला, इसी नीचे वाले मूवमेंट को अगर मैं यहाँ लगाऊँ ना, तो आप देखो इसका भी 50% यहाँ पे निकल के आ रहा है, जिसने मार्केट ने ऊपर आया, ऊपर वो ऊपर वाले लेवल से फिर ऊपर आया। ये हमारा जो एक्स्ट्रा मूवमेंट था उसके 50% को टच किया, एक स्ट्रक्चर कंप्लीट किया, और एक स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद ये नीचे आया, ऊपर गया अगेन, और यहाँ से आप फिर ये फॉल देख सकते हो, ठीक है। सो सॉरी गाइज, बीच में थोड़ा सा मुझे इंटरप्ट हो गया, कुछ लोग आ गए थे तो उसकी वजह से मेरे को वीडियो पॉज करना पड़ा था। हाँ, तो मैं बता रहा था कि देखो यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर पूरा हुआ, ये जो भी एक्स्ट्रा मूवमेंट का मेजरमेंट है ना, उसको मैंने यहाँ पे प्लॉट किया इस वाले लेवल के ऊपर,
तो मार्केट यहाँ पे ऊपर आया, ऊपर आने के बाद यहाँ पे इसको टच किया, टच करने के बाद थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, और जो भी बायर्स यहाँ पे आए थे ना, सारे बायर्स को मार्केट ने एक झटके में निकाल दिया। ये आप देख सकते हो ऊपर कितना टाइम ले गया था, बट ये जब नीचे आया ना तो काफ़ी ही जल्दी ये नीचे यहाँ पे फॉल कर गया, और सारे बायर जिन्होंने भी होल्ड करके रखा होगा, एक ही झटके में सबका प्रॉफिट यहाँ पे चला गया। तो जब हमें पता रहेगा कि हमें कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ हमारा टारगेट है, तो हम लोग ईज़िली अपने प्रॉफिट को बुक करके मार्केट से बाहर निकल सकते हैं, और फिर अगेन हम लोग इस नीचे वाले मूवमेंट को भी कैप्चर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगेन मैं इस मेज़रमेंट को यहाँ पे लगाऊंगा, और उसके बाद मेज़रमेंट को यहाँ पे लगाने के बाद ये जो भी एक्स्ट्रा मूवमेंट था, अब मैं क्या करूँगा कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स्ट्रा मूवमेंट को मार्केट ने टच कर दिया। टच करने के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बना रहा है, और 3 मिनट पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे देखो टाइम स्पेंड कर रहा है, ऊपर रेड कैंडल यहाँ पे बनाया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, ऐसे टाइम पे मुझे अब दिख रहा है कि यहाँ पे नीचे का ट्रेड भी मिल सकता है। तो जो भी हमने यहाँ पे तो प्रॉफिट बनाई है, तो इस प्रॉफिट के कुछ परसेंट को मैं यूज़ करके फिर नीचे वाले ट्रेड में मैं यहाँ पे एक रिस्क ले सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं लेना है तो आप भी आराम से इस प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हो। बट अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि मार्केट ऐसे फॉल करने वाला है, मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को पूरा कर दिया है, और आपको ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा गाइस, कोई भी बहुत ज़्यादा टफ चीज़ ये है नहीं। ठीक है, आप प्रैक्टिस, बस आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसा मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। अब देखो, यहाँ से जब मार्केट फॉल कर रहा है तो हमें फिर से क्या यूज़ करना है, फिर से वही हम सेम चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट फिबोनाची मैं यहाँ से यहाँ तक बनाऊँगा, सेकंड फिबोनाची जो भी रहेगा इसके 50% से यहाँ तक मैं बनाऊँगा। ठीक है, देखो इसके 50% तक ऊपर, 50% से ऊपर तक हो गया फिबोनाची, और इस जोन के नीचे मैं एंट्री कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, इस जोन के ब्रेकआउट किया था तो हमने लॉन्ग साइड का एंट्री किया था, और इस जोन का ब्रेकडाउन हुआ तो हमने शॉर्ट साइड का एंट्री यहाँ पे किया। शॉर्ट साइड का मैं यहाँ पे एंट्री बना सकता हूँ आराम से ईजिली, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि हमने ऑलरेडी लॉन्ग ट्रेड में तो प्रॉफिट बनाया है ना, तो उसी प्रॉफिट के कुछ परसेंट को हम लोग यूज़ करके यहाँ पे और एक रिस्क क्यों नहीं ले सकते गाइस। ठीक है, ट्रेडिंग तो पूरा रिस्क पे ही डिपेंड है, आप जानते हो कि जो रिस्क लेगा जो, और ऐसा भी कि नहीं कि आप कहीं भी रिस्क ले रहे हो। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि कहीं भी आप रिस्क लेते जा रहे हो, कहीं भी सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो वहाँ पर ले रहे हो, रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो वहाँ पे रिस्क ले रहे हो, मतलब कुछ भी उल्टा फुल्टा रिस्क लेना नहीं चाहिए। बाकी आपके पास एक अच्छा स्ट्रैटेजी है जहाँ पे हाँ आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को यहाँ पे रिस्क लेना चाहिए, तो आप इसलिए यहाँ पे रिस्क ले सकते हो। तो यहाँ पे जैसे इसके नीचे आया, हमने यहाँ पे एंट्री बनाएंगे हम लोग नीचे के लिए, और आपको फिर से बहुत ही 3 से 4 कैंडल में आपको इतना बड़ा टारगेट देखने को यहाँ पे मिलेगा कि ईजिली आपका प्रॉफिट जो है ना एकदम रॉकेट की तरह भागेगा। ठीक है, और अगर मैं इसी एक्स्ट्रा मूवमेंट को यहाँ पे रखता हूँ, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। ठीक है, जैसा मैंने आपको 2 मेथड सिखाया, एक्स्ट्रा मूवमेंट वाला एंट्री और फिबोनाची वाला एंट्री, तो वैसे ही सेम मैं ऊपर से भी कर सकता हूँ यूज़। जैसे हमने नीचे से ऊपर के लिए यूज़ किया था, वैसे ही हम लोग सेम ऊपर से नीचे के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा मूवमेंट के मेजरमेंट को पहले मैंने यहाँ रखा, तो 50% को मार्केट टच करके यहाँ पे नीचे आ गया, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आया। तो फिर से मैं ये जो मूवमेंट है ना, एक्स्ट्रा मूवमेंट जो था उसको मैं फिर से अगेन यहाँ भी रख सकता हूँ, और इसके 50% को मैं मार्क करता हूँ। ठीक है, इसके 50% को मैं यहाँ मार्क कर लिया। अब दिख रहा है मुझे कि मार्केट यहाँ गया था, फिर इसके ऊपर मार्केट क्लोज किया था, जो आपको 3:39 का 1:09 का जो कैंडल दिख रहा है ना, देखो 1:09 का जो कैंडल है, इसके 50% के नीचे क्लोज किया था, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पे मतलब ये टाइम स्पेंड कर रहा है, ये ऊपर क्यों गया था, इसके 50% को टच करने के लिए गया था। ठीक है, देखो ये देखो, इसको टच किया मार्केट ने, अगेन मुझे एक मेथड मतलब एक कंफर्मेशन मिल गया कि इसको मार्केट ने इसको टच करके रिजेक्शन लेके यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ किया, नीचे क्लोजिंग किया। तो ये कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है कि अब मार्केट हो सकता है तो यहाँ पे नीचे जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसी एक्स्ट्रा मूवमेंट को यहाँ पे लगाऊंगा, और इसके नीचे मैं अगेन जब ये सेकंड टाइम यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे से भी मैं एंट्री बना सकता हूँ। अगर मैं आपको 1 मिनट पे दिखाऊँ तो आपको और भी साफ ये दिखने को मिलेगा। देखो देख रहे हो आप, यहाँ पे गया था, नीचे आया, इसके नीचे क्लोज किया, ये 50% एक्स्ट्रा मूवमेंट के 50% के नीचे क्लोज किया, ऊपर गया रिट्रेसमेंट लेके फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, इसको टच किया, टच करने के बाद फिर मार्केट इसने या जो कैंडल है 13:22 का कैंडल, इसके नीचे क्लोज किया। यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एक रिस्क क्यों नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अभी आपको तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपको देखते देखते मार्केट ये जब स्ट्रैटेजी आपको यूज टू हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ एंट्री करना चाहिए कहाँ नहीं, और यहाँ पे कितना ही रिक्स आएगा गाइस। देखो कितना ही रिक्स आएगा, अगर इसके नीचे मान लो इस कैंडल पे हम लोग एंट्री बनाते भी हैं तो रिक्स यहाँ पे कितना ही आ जाएगा। ठीक है,
इस कैंडल के हाई पे भी हम लोग अगर एस एल को रखें तो 22 पिप्स का यहाँ पे एस एल आ रहा है। और प्रॉफिट भी तो देखो, टारगेट भी तो देखो आप कितना बड़ा आ रहा है। टारगेट हम लोग फर्स्ट टारगेट यहाँ तक रखेंगे 120 पिप्स का टारगेट। इसको भी ब्रेक डाउन किया मार्केट ने फ्लो में, इसके नीचे देखो 200 पिप्स का टारगेट ऐसे ही मिल गया यहाँ पे हम लोग को। और प्रीवियस वाले ट्रेड में भी हमने प्रॉफिट बनाया, मान लो हमने यहाँ भी बुक किया तो इसका प्रॉफिट का कुछ परसेंट हम लोग इसमें यूज़ तो कर ही सकते हैं ना। मान लो इसमें ऐसे चला भी जाता फिर भी हम लोग प्रॉफिट में रहते। तो यहाँ पे हमने एक रिस्क लिया। अब आपको यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है तो आप, जैसा मैंने आपको फिबोनाची वाला बताया, फिबोनाची का जोन कहाँ पे, ये वाला है, ठीक है। तो इस जोन के नीचे भी हम लोग एंट्री कर सकते थे। इस जोन के नीचे तो आपको, अगर आप एंट्री करते तो आपको कोई भी यहाँ पे रिस्क तो रहता ही नहीं। आप इसके ऊपर ऐसे लगाते, इसके हाई पे 19 पिप्स का जस्ट ऐसे ला रहा है। फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक रखता, सेकंड टारगेट यहाँ तक, और थर्ड टारगेट इसको भी मार्केट ब्रेक डाउन करता तो हम लोग अपने टारगेट को इंक्रीज़ करके यहाँ तक भी कर सकते थे। बट उसके लिए हमें और एक प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे ये इसका 100% है, ठीक है, 100% हो गया। प्रीवियस दिन का ये जो मेजरमेंट था ये तो 100% ना, प्रीवियस दिन का, प्रीवियस दिन का 100 का 50% हमने यहाँ पे लगाया। अब इसको फिर से मैं इसके 50% को अगर मेज़र करता हूँ तो आप देखो पिन पॉइंट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, ठीक है, देखो। तो हम लोग टारगेट को इंक्रीज करके फिर इसके 50% तक रख सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर देते, जैसे यहाँ पे हम लोग दिख रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट दिखाया मार्केट ने, हम लोग यहाँ पे कहीं पे मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं अपने ट्रेड से। तो अब देखो, अब यहाँ पे सपोर्ट दिखाया मार्केट ने, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर इस लेवल से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे गया, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अभी मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, जैसा मैंने आपको बताया कि दोपहर के टाइम पे 12:30 बजे के बाद, 1 बजे के बाद मार्केट ज़्यादातर साइडवेज हो जाता है, गोल्ड का या फिर बिटकॉइन कोई भी मार्केट हो वो साइडवेज हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया गाइस आज का मार्केट का एग्जांपल, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। और आने वाले पार्ट्स में मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा, डेली दिखाऊंगा, तब आपको जाके ये समझ में आएगा। अभी तो बहुत लोगों के सर के ऊपर से निकल जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि एकदम समझ में नहीं आने वाला जो भी मैं सिखा रहा हूँ। बट जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है, मतलब जो थोड़ा टाइम स्पेंड कर चुके हैं ट्रेडिंग के फील्ड में, 6 महीने या फिर 1 साल, बहुत अच्छे से जिसने टाइम दिया है, बस ऐसे ही नहीं कि बस मार्केट देख रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, जिन्होंने अच्छे से टाइम दिया है फोकस के साथ, वो लोग के लिए इजी होगा ये सीखना। बट जिनको कुछ भी नहीं पता उनके लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है ये। बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही इजी, इससे इजी स्ट्रैटेजी मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको दे पाएगा, ठीक है। सब आप पूरे यूट्यूब पे चेक कर लेना, कहीं भी आपको चेक करना हो कर लेना, सब कोई वही बताते हैं, वही आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, 10 साल पहले जो यूज़ होता था, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, या फिर आपका बड़े टाइम फ्रेम पे प्रीवियस दिन से देखो सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इससे सिंपल स्ट्रैटेजी तो मुझे नहीं लगता कि कोई और हो सकती है। बट यूज़ करने के, प्रैक्टिस करने के ऊपर आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी चलो मैं आपको कल के मार्केट का भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया आज का मार्केट, थर्सडे का जो भी मार्केट था। अब आप बोलोगे कि भाई आज तो काम किया बट कल के मार्केट में काम किया था क्या, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये था वेडनेसडे का मार्केट। अब वेडनेसडे के मार्केट को चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया, हम लोग प्रीवियस दिन के मतलब ट्यूसडे के लो और हाई को मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लो को मार्क कर लिया और हाई को भी मार्क कर लिया, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेज़रमेंट का टूल लिया, और टूल लेने के बाद मैंने यहाँ पे इसको मेज़र किया, ठीक है। मेज़रमेंट करने के बाद मैंने इसके 50% को मार्क किया। 50% को मार्क करने के बाद मैंने इसको छोटा किया, और इस मेज़रमेंट को उठा के मैंने कहाँ रखा, आज के ओपनिंग पे, मतलब वेडनेसडे के ओपनिंग पे। ओपनिंग कहाँ होता है, इस सेशन ब्रेक के बाद 3:30 पे। 3:30 का ओपनिंग कहाँ हो रहा है गाइस, कौन सा कैंडल है, ग्रीन या रेड, ये ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग कहाँ होता है, ऊपर होता है। तो इसके ओपनिंग पे हम लोग इसको रखेंगे, और यहाँ पे हमने इस लेवल्स को प्लॉट किया, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लेवल्स को प्लॉट कर लिया, एक ये लेवल हो गया हमारा। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये लेवल का हमारा काम नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, और इसलिए मैं आपको बता रहा था कि जो भी आप बैक टेस्ट करोगे आप कोशिश करना कि मॉर्निंग के मार्केट में मूवमेंट को कैप्चर करने का, क्योंकि मॉर्निंग में काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स आते हैं, गोल्ड में, बिटकॉइन में काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स आते हैं मॉर्निंग में। तो अब क्या हुआ, अब क्या करना है हमें, देखो फिबोनाची लेना है, मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, ठीक है। तो हमें एंट्री कहाँ पे करना पड़ेगा, अब जैसा मैंने अभी आपको बताया फिबोनाची से हम लोग कैसे एंट्री कर सकते हैं। इस वाले लेवल से मैं इस यहाँ तक फिबोनाची को ड्रॉ करूँगा, और फिर अगेन फिबोनाची, ये जो 0.5 का लेवल दिख रहा है, अगेन मैं सेकंड फिबोनाची को यहाँ से ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। ये देखो,
यहाँ से यहाँ तक मैं इसको ड्रॉ कर लूँगा। तो ये जोन हमारा कहाँ पे निकल के आया नीचे के लिए 0.5 और 0.6 का, ये यहाँ पे निकल के आ रहा है गाइस, ठीक है, यहाँ पे निकल गया है। तो इसके नीचे ऐसी मार्केट आएगा, हम लोग कहाँ एंट्री करेंगे, इसके ऊपर इसके नीचे एंट्री करेंगे, ठीक है। ये देखो इसके नीचे हम लोग एंट्री करेंगे। एसएल को हम लोग 0.3 के ऊपर, एज अ रूल अगर आप देखोगे तो 0.3 के ऊपर एसएल को रखना चाहिए, बट इतना बड़ा एसएल मैं रखता नहीं, तो हम लोग एसएल की इसके हाई पे ही रखेंगे, ठीक है। 17 पिप्स का एसएल आ रहा है और टारगेट हमारा क्या होगा, इसके 50% तक पहला टारगेट होगा, ठीक है। मैं उसको डिलीट कर देता हूँ पहले, रुको। इसके 50, ये जो आपको 50% दिख रहा है ना, यहाँ तक फर्स्ट टारगेट होगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा तो फिर यहाँ तक होगा। जैसा मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, हम लोग और एक मेजरमेंट लेंगे, इसके 50% तक रहेगा, इसको भी ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ तक रहेगा, ठीक है। बट मार्केट देखो हमारे फर्स्ट टारगेट से ये रिवर्स हो गया था, एक बार ऐसे लेके गया, फिर जब मार्केट नीचे आया अगेन हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं। ये देखो अगेन हम लोग इसके नीचे एंट्री करते हैं और इसके हाई पे हम लोग एसएल को रखते हैं। तो हमें फर्स्ट टारगेट हम लोग कहाँ तक रखते हैं, यहाँ तक रखते हैं, सेकंड टारगेट इसके 50% तक, थर्ड टारगेट इसके यहाँ तक, इस लेवल तक, ठीक है। तो मार्केट आपको दिख रहा है यहाँ तक आया, और ये जो मूवमेंट दिख रहा है ना यहाँ तक, इसको भी हम लोग कैसे कैप्चर कर सकते थे, कैसे हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते थे कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं गाइस, एक्स्ट्रा मूवमेंट को मेज़र करके। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया एक्स्ट्रा मूवमेंट हम लोग कैसे मेज़र करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखो ये जो भी मूवमेंट आपको दिख रहा है ना, ये मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट फॉल किया, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है, ये वाला मूवमेंट जो है ना, ये नीचे वाला, इसको हम लोग एज अ एक्स्ट्रा मूवमेंट यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलो मैंने इसको एक्स्ट्रा मूवमेंट, एज अ एक्स्ट्रा मूवमेंट यहाँ पे ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब देखो, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ और इसको मैं इसका 50% के ऊपर अगर लगाऊँ तो देखो, अच्छे से देखना गाइस, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है मुझे पता है, बट अच्छे से देखोगे तो आप लोग बहुत ही जल्दी सीख जाओगे इसे। तो अब देखो ये जो एक्स्ट्रा मूवमेंट था ना, इसको मैंने, ये जो हमारा मेज़रमेंट था, ये वाला जो मेज़रमेंट था, ठीक है, इसके 50% को हमने यहाँ पे मेज़र किया अगेन। ये देखो ये 50% मैंने निकाल लिया, और ये जो हमारा एक्स्ट्रा मूवमेंट था ये वाला, इस एक्स्ट्रा मूवमेंट को मैंने उठा के इसके ऊपर रखा और यहाँ पे मैंने एक मार्क लगाया। ये देखो, ठीक है, मार्क लगाया, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से। देखो यहाँ पे एक मार्क लगाया, ठीक है, और इसके नीचे भी मैंने यहाँ पे मार्क लगा दिया। अरे यार ये माउस को क्या हो गया, ऐसे टाइम पे होता है ना तो दिमाग ख़राब हो जाता है। देखो इसके ऊपर मैंने मार्क कर दिया, अब क्या होता, देखो ये जो भी एक्स्ट्रा मूवमेंट के, अगर इसके ऊपर मार्केट आता ना, इसके ऊपर मार्केट अगर आता तो हम लोग यहाँ पे ऊपर के लिए एंट्री का प्लान करते, इसके ऊपर अगर मार्केट आता तो, ठीक है। बट इसके ऊपर आया नहीं मार्केट, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके एक रेड कैंडल बना, तो इस रेड कैंडल पे भी हम लोग एंट्री ले सकते हैं। ये जो आपको 8:55 का जो कैंडल दिख रहा है, इस रेड कैंडल पे भी हम लोग एंट्री बना सकते थे। और अगर आपको थोड़ा और कन्फर्मेशन चाहिए तो इसी एक्स्ट्रा मूवमेंट को उठा के फिर मैं इसके नीचे रख दूंगा, ठीक है। इसके नीचे रखने पे आप इसके नीचे जैसे ही आएगा ना, तो आप लोग इसके नीचे यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। इसमें तो एक्स्ट्रा मूवमेंट अगर आप कैलकुलेट करना सीख गए तो बस हो गया आपका काम, और आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा यूज़ करने का। इसमें देखो 38 पिप्स यहाँ पे मिल जाता हमें आराम से, ईजिली यहाँ पे 38 पिप्स मिलता, क्योंकि फर्स्ट टारगेट यहाँ यहीं तक रखेंगे हम लोग। सेकंड जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो हम लोग फिर इसको बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे नीचे तक बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, यहाँ पे मान लो कहीं हम लोग अपने एसएल को ट्रेल करते तो यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल चला जाता। अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर गया, अगेन मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल बनाया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को फिर एंट्री बनाना ही बनाना है। अब देखो क्योंकि ऊपर वाला प्राइस हमें मिलेगा तो काफ़ी छोटा एसएल भी आएगा, 16 पिप्स का मात्र यहाँ पे हमारा एसएल आ रहा है। फर्स्ट टारगेट कहाँ तक रखेंगे गाइस, यहाँ तक रखेंगे, और इस एक्स्ट्रा मूवमेंट को अगर मैं यहाँ पे रखूँ ना, तो आप देखो अगेन ये इसके 50% तक आया, 50% से सपोर्ट लेके फिर ये कैसे ऊपर जा रहा है, देख रहे हो ना आप। तो लेवल्स बहुत ही अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। बस आपको पहचानना है कि एक्स्ट्रा मूवमेंट कहाँ हो रहा है, मार्केट कहाँ से क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ पे क्लोजिंग किया, ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाया, उसके बाद अगेन यहाँ पे हम लोग स्कैल्पिंग कर सकते थे यहाँ तक,
स्कैल्पिंग करके यहाँ तक एक रेड कैंडल, फिर से यहाँ पे रेड कैंडल बना, फिर से ये पूरा यहाँ पे फॉल किया, ठीक है। बाकी आप अगर इसी ट्रेड में बने रहना चाहते हो तो आप इसमें भी रह सकते हो कि C2C करके इसी ट्रेड में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। बट मैं स्कैल्पिंग करता हूँ बहुत ही ज़्यादा, तो मैं यहाँ तक जैसे ही आता तो मैं यहाँ पे इस वाले ट्रेड को एग्जिट करता, और एग्जिट करने का जैसे ही मेरे को यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दिखता, यहाँ पे मैं फिर एंट्री करता लॉन्ग के लिए, और लॉन्ग तक मैं यहाँ जो भी लॉन्ग का मेरा ट्रेड रहता मैं उसको यहाँ कहीं पे निकाल देता। यहाँ तक आने के बाद जब फिर मार्केट नीचे आता, इस लेवल के नीचे आता कि ये रेड कैंडल के नीचे, फिर मैं एंट्री बनाता और फिर मैं इस टारगेट को अचीव करता, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 2 ट्रेड के प्रॉफिट्स रहते हैं, तो उस प्रॉफिट के कुछ परसेंट को मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता था, ठीक है। बाकी इसी एक्स्ट्रा मूवमेंट को मैं अगर उठा के यहाँ लगाऊं तो देखो, देख रहे हो ना कैसे काम करता है गाइस। एक एक लेवल से एक एक मूवमेंट, एक एक मेजरमेंट, जो भी रेंज मैं आपको दिखा रहा हूँ, रेंज निकाल रहा हूँ, देखो कैसे वर्क करते हैं वो। तो इससे आपको जो विज़न है मार्केट का, जो स्ट्रक्चर है, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होगा, कहाँ तक जाएगा एक्स्ट्रा मूवमेंट को लगाने के बाद। तो आप, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट करो। आप जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहे हो, आपके पास अगर कोई स्ट्रैटेजी हो, तो अगर आप इस अपनी स्ट्रैटेजी को मेरी स्ट्रैटेजी के साथ मिक्सअप करते हो तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देगा गाइस। मैं आपको एकदम दावे के साथ बोल सकता हूँ, काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। काफ़ी सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अभी तो फ़िलहाल मेंटरशिप मैं नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट मेरे मेंटरशिप के ऐसे काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी स्ट्रैटेजी के साथ इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं, और उन्हें उनको मैंने मेंटरशिप में तो थोड़ा एडवांस भी बता रखा है, तो वो यूज़ करते हैं मिक्सअप करके, बहुत ही अच्छे रिजल्ट उनको देखने को मिलता है। तो आप देख रहे हो मार्केट यहाँ तक आया, एक्स्ट्रा मूवमेंट को यहाँ पे टच किया, 50% के नीचे आया, फिर 50% के ऊपर जैसे ही आया, यहाँ पे फिर से आप लॉन्ग का भी ट्रेड प्लान कर सकते थे। ऊपर गया मार्केट, यहाँ से पूरा ऊपर गया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे फिर बंद हो गया, फिर अगले दिन का ये मार्केट जो कि मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया, ठीक है गाइज। तो फिलहाल के लिए इतना ही गाइज, आपकी ज़्यादा बताऊंगा तो अभी बताने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ बाकी है, एक एक मूवमेंट, एक एक जो भी मेजरमेंट है ना, कैसे आपको क्या लेना है, बट उसके लिए आपको पहले इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको जाके कुछ समझ में आएगा। बाकी आज का देखोगे, अगर मैं ये स्ट्रैटेजी को यूज़ करके ही, इस स्ट्रैटेजी के अंदर ही 10 स्ट्रैटेजी और छुपे हुए हैं, ठीक है। तो आप देखो, ये गोल्ड का फॉरेक्स कॉम का चार्ट है, और ये है वांडा का चार्ट। और वांडा का चार्ट में आप देख रहे हो ना, ये एक्स्ट्रा मूवमेंट मैंने यहाँ पे लिया था, और एक्स्ट्रा मूवमेंट देखो एकदम एग्जैक्ट यहाँ से मार्केट फॉल किया, ठीक है। यहाँ पे फॉल किया मार्केट एग्जैक्ट, एक एक लेवल्स देखो आप, ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, और ये लेवल्स वो नहीं है जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रीवियस दिन का देखना पड़ेगा हाई लो, ये कुछ और ही है, ठीक है। ये भी मैं आने वाले टाइम में आपको सिखाऊंगा। तो ये यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे हम इसके नीचे हमारे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड मिलता, नीचे आया मार्केट, यहाँ तक टारगेट, फर्स्ट टारगेट रहता। फिर यहाँ से लॉन्ग का हम लोग एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मेजरमेंट को रखूँ, तो देखो इस मेजरमेंट के 50% के जैसे ही ऊपर आता, तो मैं यहाँ पे एक लॉन्ग का ट्रेड को एग्जीक्यूट करता। लॉन्ग के ट्रेड को मैं एकदम यहाँ तक होल्ड करने के बाद इसको भी ब्रेकआउट किया, यहाँ तक आया, और यहाँ तक मार्केट आके फॉल क्यों किया? क्योंकि अगर ये जो मेजरमेंट आपको दिख रहा है, इस मेजरमेंट के 50% पे मैं इस एक्स्ट्रा मोमेंट को रखता हूँ, तो इसका जो 50% निकल के आया, यहाँ पे निकल के आया था, ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ पे। इसको मार्केट ने टच किया, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद देखो यहाँ से फॉल होने के बाद आपको फिर मार्केट दिखेगा। देखो मार्केट, ये जो एक्स्ट्रा मूवमेंट का 50% है, अगेन मार्केट यहाँ से ही लॉन्ग के लिए फिर से गया। तो ये स्ट्रैटेजी में अगर आप स्कैल्पिंग करते हो ना अच्छे से सीखने के बाद, तो खतरनाक स्कैल्पिंग आप निकाल सकते हो। देखो 80 पिप्स यहाँ पे अगेन हमें मिल गया, छोटे से एसएल रहेगा, 13-14 पिप्स, 15 पिप्स का एसएल, इसमें देखो कितना 27 पिप्स का, थोड़ा बड़ा एसएल था। अगर आपके इसके हाई पे रखते तो भी एसएल आपका नहीं आता। देखो 18 पिप्स का एसएल आता, इस लॉन्ग वाले ट्रेड में भी आपको बहुत ही छोटा एसएल आता, इस शॉर्ट वाले ट्रेड में भी आपको बहुत छोटा सा एसएल आता। तो इस स्ट्रैटेजी को अगर आप स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करोगे, तो भाई खतरनाक स्ट्रैटेजी है, बट थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आने वाले टाइम में आपको ये भी सिखाऊंगा। ये जैसे मैंने आपको बताया कि इस स्ट्रैटेजी के अंदर ही, ये जो स्ट्रैटेजी है ना, जो मैं अभी आपको पूरा लाइव एग्जांपल के साथ बताया, इस स्ट्रैटेजी के अंदर ही 10-12 स्ट्रैटेजी और भी छुपे हुए हैं, जो कि आने वाले पार्ट्स में आपको देखने को मिल सकते हैं, अगर मेरे को टाइम मिला तो। वैसे मेरे को तो बहुत टाइम हो जाता है यूट्यूब पे एक्टिव रहे हुए, मैं बार बार सोचता हूँ कि आज डालूंगा वीडियो, कल डालूंगा, कल रिकॉर्ड करूँगा, ऐसे करते करते टाइम बीत जाता है। तो शुरू से मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं यूट्यूब वगैरह पे एक्टिव नहीं रह पाता, बट अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को जितना हो सके मैं सिखा दूँ, ठीक है। तो वैसे आज की जितना भी मैंने आपको बताया कि आप जाके प्रैक्टिस करो उसे उसे और बैक टेस्ट करो, और मॉर्निंग में बैक टेस्ट करना, जितना ज़्यादा हो सके मॉर्निंग में बैक टेस्ट करो। बाकी कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर कमेंट्स में कहीं भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा।
तो मिलते हैं गाइस डे 3 में, पार्ट 3 में, जो कि मैं मोस्ट प्रोबेबली मंडे या फिर ट्यूसडे में अपलोड कर दूंगा लाइव एग्जांपल के साथ। और डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8 ऐसे ही आते रहेंगे, जिसमें मैं आपको स्ट्रैटेजी तो ऑलरेडी मैंने सिखा दिया आपको। 40-50% मैंने आपको सिखा दिया। आने वाले पार्ट्स में बाकी 50% भी सिखा दूंगा। 100% सिखाने के बाद हम लोग डेली डेली मैं फिर वीडियोस डाला करूँगा कि आज मार्केट ने क्या कहाँ से कैसा मूवमेंट किया, कहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते थे, तो वो वीडियोस फिर मैं रेगुलर कर दूंगा, ताकि आपको जो भी समझना हो उससे आपको हेल्प मिल जाए। तो मिलते हैं गाइस पार्ट 3 में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और क्या। चलो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट पार्ट में।